हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नियम को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है और साफ है कि इसके अनुसार नियोजन नीति भी बनेगी। और इसके अलावा अगर वर्तमान नियोजन नीति की बात करें तो इसे भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया है, सुरक्षित रख लिया है। कभी भी उनका फैसला आ सकता है वर्तमान नियोजन नीति से संबंधित। तो इन दोनों चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अभी जो +2 वैकेंसी पीजीटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं उस पर, जैसे सीजीएल जिसका आवेदन पूरा हो चुका है और एग्जाम्स होने उसके बाकी हैं, वहीं जेएसएससी अदर वैकेंसीज पर और 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए जो नोटिफिकेशन आने वाला है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो 26,000 प्राइमरी टीचर वैकेंसी पर भी हम लोग आएंगे। सबसे पहले आते हैं जेएसएससी सीजीएल और अदर वैकेंसीज पर। तो जेएसएससी सीजीएल और अदर वैकेंसीज की बात करें तो वर्तमान नियोजन नीति की सबसे पहले बात कर लें। वर्तमान नियोजन नीति को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वर्तमान नियोजन नीति को सीजीएल के नियमावली के अनुसार ही, क्योंकि इसमें साफ साफ अंकित है कि +2 और मैट्रिक दोनों झारखंड के ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना जरूरी है। और हालांकि ये नियम आरक्षित श्रेणी के लिए शिथिल कर दिया गया था और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश जिसे रीजनल लैंग्वेज से बाहर किया गया था, तो हिंदी के लिए भी मामला चल रहा है। तो इन दोनों पर लगभग ये क्लियर हो चुका है कि हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो मैट्रिक और इंटर से संबंधित प्रावधान को निरस्त करेगा और हिंदी और अंग्रेजी को भी लैंग्वेज में शामिल किया जा सकता है। तो ये दोनों फैसले आ सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा। और वहीं बात करें +2 टीचर वैकेंसीज, तो +2 टीचर वैकेंसीज के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और इसमें भी वही नियमावली है जो नियोजन नीति अभी चल रही है, जिसमें मैट्रिक +2 और मैट्रिक झारखंड से करना अनिवार्य है और हिंदी और इंग्लिश का जो मामला है तो इसमें भी वही नियोजन नीति है। तो जो भी हाई कोर्ट का फैसला आता है तो इन दोनों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर बात करें 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए, तो 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन अभी जो है आने बाकी है। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जल्द ही इसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो ऐसे में इस पर कौन सी नियोजन नीति लागू होगी, तो अभी जो वर्तमान नियोजन नीति है इस पर यही नियोजन नीति लागू होने वाला है और जो भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा इस पर भी फर्क पड़ने वाला है। अगर पहले ही इसके नोटिफिकेशन से पहले ही हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर नई नियोजन नीति से इस पर काम होगा और अगर बाद में आता है तो इसी नियोजन नीति का इस पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों चीज़ों का अभी जो वैकेंसीज आ चुकी है या फिर जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं या 26,000 प्राथमिक शिक्षक जिसके लिए नोटिफिकेशन आने हैं, तो इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले 1932 का देख लेते हैं हम लोग। तो 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नियम को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद ये विधानसभा में जाएगा। विधानसभा का सत्र अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है कि विशेष सत्र इसके लिए आयोजित किया जाए या फिर शीतकालीन सत्र में पारित किया जा सके। उसके बाद जो है फिर राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। 2002 में हाई कोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया था, इसलिए इस बार डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजकर अनुरोध किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि इसे नवी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि इसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। तो इन सारी चीज़ों में बहुत समय लगने वाला है, इसलिए किसी भी वैकेंसीज पर, चाहे पीजीटी ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, अदर वैकेंसीज ले लीजिए या 26,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति ले लीजिए, तो किसी भी वैकेंसीज पर 1932 का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 1932 यहाँ इन वैकेंसीज पर लागू नहीं होगा, ये क्लियर है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि वर्तमान नियोजन नीति को हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है उस पर अगर फैसला आ जाता है तो +2 और मैट्रिक का जो प्रावधान है तो लगभग ये क्लियर है कि उसे हाई कोर्ट निरस्त करेगी। हो सकता है कि हिंदी को शामिल भी किया जा सके क्षेत्रीय भाषा में। तो ऐसे में क्या होगा कि वर्तमान नियोजन नीति में सरकार के पास दो ऑप्शन है कि वर्तमान नियोजन नीति में चाहे तो संशोधन कर दे या फिर नया नियोजन नीति बनाए। तो अगर संशोधन करती है सरकार तो भी 2 से 3 महीने का समय लगता है और नया नियोजन नीति बनाती तो हो सकता है कि 5 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। तो ऐसे में सभी वैकेंसीज
वर्तमान नियोजन नीति में संशोधन ही कहा जाए तो संशोधन के साथ जो नियोजन नीति आती है, अगर कोर्ट का ऐसा फैसला होता है तो संशोधन किया जाएगा और उसके साथ जो नियोजन नीति आती है उसी के अनुसार इन सारे वैकेंसीज के एग्जाम कंडक्ट होंगे और फिर उसी के अनुसार नियुक्ति होने वाली है। तो क्लियर है, 1932 का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्तमान नियोजन नीति में संशोधन के साथ जो है इस पर नियुक्तियां होंगी, तो इसमें 2-4 महीने 5 महीने का समय लग सकता है, लेकिन सभी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। हो सकता है कि 4 महीने 5 महीने का टाइम लग जाए। तो फ्रेंड्स, क्लियर हो चुका है आपको सारा कि 1932 का कोई मामला इन वैकेंसीज पर नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें अंकस मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकस मंत्रा के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।